तो कैसे हैं हमारे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? मस्त स्वस्थ जबरदस्त होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार पहले की तरह आज में फिर से महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं आपके लिए क्लास 10 वाले के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 51 नंबर वीवीआई प्रश्न है। जो छात्र अभी तक भी इंस्टाग्राम और फेसबुक को नहीं फॉलो किए जल्दी से फॉलो कर लीजिए, आप ही के लिए एकदम फायदामंद रहेगा। ठीक है, 2026 में आपको करके दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में मैथ में मेरा बढ़िया नंबर आए, 90+ नंबर आए, तो आप इस चैनल में जुड़े रहिए। तो चलिए छात्रों, बातें कम अभ्यास ज्यादा करवाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, 51 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। बहुत आसान तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। बस ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद जितना का मान बोला है निकालने के लिए सभी का यहाँ पे मान रखेंगे। 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर उसके बाद 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पहले से याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद किए हैं तो हम याद करवा चुके हैं। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें बढ़िया से डाल चुके हैं। 10 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3। और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा, फिर प्लस, फिर उसके बाद 10 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, जब तक हल नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, स्क्वायर चढ़ते रहेंगे। अब 10 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3, और स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे या का चिन्ह देना। या का चिन्ह नहीं दीजिएगा ना तो नंबर कटने की संभावना होता है। या का चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। वो कैसे हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ स्क्वायर जो है ना दोनों पे चढ़ेगा। एक बार 1 पे स्क्वायर चढ़ा, एक बार √3 पे स्क्वायर चढ़ा। तो 1 पे स्क्वायर चढ़ा तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग 1 होता है, और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम सिद्ध करके आपको यहाँ पे दिखाते। देखिए √3 गुना, यानी 3 बार करेंगे, √3 गुने √3। ठीक है, अब दोनों को गुना करिए, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बड़ी √ चढ़ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 लिख दिए, डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखे ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको पहले यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिए। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 होगा। अब फिर या का चिन्ह दीजिए। अब ये सभी का क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एकदम बारीकी से हल करेंगे। एलसीएम 3 आएगा, कितना आएगा, 3। 3 ने 3 को कई बार में काटेगा, एक बार में। 1 गुना करेंगे 1 हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस, फिर 1 ने 3 को कई बार में काटेगा, 3 बार में। 3 गुना ऊपर से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 1 ने 3 को काटा 3 बार में, 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सभी ऊपर वाला को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि जोड़ में है तो सभी को जोड़ दीजिए। 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बटे में 3 है। ठीक है, अंश हो गया 13 और हर हो गया कितना, 3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमारे प्यारे छात्रों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एकदम ऐसा ही प्रश्न लाएंगे, एकदम धांसू प्रश्न लाएंगे। अभी तक भी जो छात्र इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किए जल्दी से फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं आप ही के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो छात्र को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो बार बार अभ्यास करिए। कम से 2 से 3 घंटा पढ़िए, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है, जब तक अभ्यास नहीं करिएगा तब वो अच्छी तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभ्यास करिए। और झूठे को कोई कहता है कि मैथ हमको भारी लगता है, तो सिंपल सी बात है, वो पढ़ता नहीं है। अगर ना पढ़ेगा तो उसके लिए मैथ बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो ऐसा सब प्रश्न को आप अभ्यास करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड में छूटे। तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।